14. ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। अर्थ अखंड आनंद का बोध करवाने वाले, शिष्य के अज्ञान रूपी संताप को दूर करने वाले, जो सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, जो राम के स्वरूप हैं, उन सद्गुरुदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र। मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। अर्थ द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हों, सभी देवता सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हों, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वो सदा बढ़ती रहे। ओम शांति शांति शांति। गीता तत्वालोक, ये ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय चल रहा है और पुरुषोत्तम अध्याय में मंत्र मेरा ख्याल उसका हो था ना 10वां चलेगा उत्क्रामंतम। वो ज्ञानेश्वरी गीता का हो गया था? नहीं, इसी से चलेगा अभी गीता तत्वलोक का ही पूरा शुरू से ले लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 10वां मंत्र हम लोग का प्रारंभ होगा 15/10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाः न अनुपश्यन्ति विमूढाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जी भगवान। अर्थ सर्व अवस्था में स्थित आत्मा को मूढ़ नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं। कितना बढ़िया अर्थ लिखा है गीता प्रश्न में। क्यों भाई? सर्व अवस्था में स्थित आत्मा को जी कहते हैं मूढ़ लोग नहीं जानते हैं और ज्ञानी जानते हैं। इस संसार में मूढ़ लोगों की संख्या अधिक है कि ज्ञानियों की?
पूरे संसार में 100% मूड है। मूड ही मूड है क्या भाई? और ये बात भगवान ने बताई है गीता में, मूढ़ों का संसार है। गुरु भगवान कहते थे 100%, हाँ 1% भी नहीं है। अच्छा, जो 1% होंगे वो संसार में कहाँ होंगे? वो हाँ, वो है ही नहीं संसार, स्वरूप यही में उनकी वो- परिभाषा थी। हाँ जी भगवान। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषय को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान चक्षुषा पश्यति, जो ज्ञान नेत्रों से परिपूर्ण है, विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। क्या बात है भगवान, बहुत सुंदर। और विवेकी कौन होता है भगवान? जो सत और असत को दोनों को जानता है। उभयोपि। हाँ अच्छा, इसमें सत और असत हम बता दें बड़ा संक्षेप में। जी। जो मैं है ना, जो हमारा आपका सभी का मैं है, दृष्टा है, अधिष्ठान है, आधार है, आत्मा है, ये तो हो गया सत। और जो हमको दृश्य दिखता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों दृश्य हमको दिखते हैं, जी। ये तीनों हो गया सत। देखो भगवान कितना सरल है। और आपको बता दें, आप 100 साल तक विचार करते रहो, इस दृष्टा मैं और दिखाई पड़ने वाला ये संपूर्ण प्रपंच है ना, इन दोनों के सिवा आपको तीसरी चीज़ मिलेगी ही नहीं, तीसरी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? देखिए, तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक 15/10। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो पहले उसकी संगति लेते हैं। अगले श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी के भोग का अंतर बतलाते हैं, क्योंकि भोग करते दिखाई तो दोनों देते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है वो बताएं। उठते बैठते तथा खाते पीते समय अज्ञानी लोग अपने को गुणों से युक्त नहीं देखते, किंतु जो ज्ञान नेत्र वाले हैं वे देखते हैं। व्याख्या की है, विवेकी पुरुष तो शरीर को उठने बैठने अथवा खाने पीने की क्रियाओं के समय उन्हें साक्षी भाव से गुणों के द्वारा प्रेरित देखते, किंतु अज्ञानी विवेक हीन होने के कारण अपने को ही कर्ता भोक्ता मानकर ऐसा नहीं देखते। कोई लोग उत्क्रामंतम का अर्थ देह त्याग करते समय भी करते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है, क्योंकि भुंजानम पद से ये सूचित होता है ये जीवित अवस्था की ही बात है। गुणान्वितम से भी यही सूचित होता है कि गुणों के व्यापार के समय की ही ये स्थिति है। सारांश ये कि अज्ञानी उठते बैठते तथा खाते पीते समय ये देखता है कि मैं ही ये सब क्रियाएं कर रहा हूं, और बोधवान उन्हें गुणों का व्यापार समझते हुए अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है। ज्ञान चक्षु से देखने वाला ही ज्ञानी है। विवेकवती बुद्धि ही ज्ञान चक्षु है, और यही तीसरा नेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न उठाते हैं, ऐसा कहते हैं कि मरुभूमि का ज्ञान होने पर भी उसमें जल की प्रतीति तो होती ही है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी संसार की प्रतीति होती रहती है, क्या यह बात ठीक है? तो इसका उत्तर उड़िया बाबा जी देते हैं, ऐसा कहना भी पूर्ण बोध नहीं है। पूर्णता तो यह है कि वास्तव में उस प्रतीति का भी अत्यंत अभाव है, अर्थात ये प्रतीति भी ना रहे। प्रतीति का अभाव इसलिए है कि वास्तव में प्रतीति भी तो अपना स्वरूप ही है। मरुभूमि में जो जल की प्रतीति होती है वह भी मरुभूमि में तो है नहीं, वह भी अपने अंतःकरण में ही है। इस प्रकार संसार की प्रतीति भी अंतःकरण में ही है, आत्मा में नहीं। आत्म दृष्टि से तो सब आत्मा ही है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसी प्रकार आत्मा में संसार कभी उत्पन्न ही नहीं। गजब भाई गजब। उसकी केवल प्रतीति ही होती है, और ये भी विवेक काल में ही।
बोध होने पर तो प्रतीति भी बाधित हो जाती अरे है। गजब है, गजब। अतः ये कहना कि संसार नाम रूप है ठीक नहीं। प्रतीति हो किंतु उसकी सत्ता न रहे, इसे ज्ञान कहते हैं। और प्रतीति तथा सत्ता दोनों ठीक है, ऐसा कहना तो अज्ञान है। किंतु प्रतीति का अभाव तो अभ्यास से होता है और अभ्यास कर्ता के द्वारा ही हो सकता है, किंतु ज्ञान होने पर कर्ता रहता नहीं। इसलिए ज्ञान से प्रतीति नष्ट नहीं होती, केवल बाधित होती। अतः सिद्धांत तो यही है कि ज्ञान होने पर प्रतीति का भी अत्यंत अभाव हो जाता है। यदि प्रतीति का अभाव या बाध ना हो तो समझो कि अभी बोध नहीं हुआ। जी डॉक्टर भगवान ने जो अभी सुनाया पेस्ट पेज है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान से प्रतीति नष्ट नहीं होती है, केवल बाधित होती है। भगवान खूब अच्छी तरह इसको समझ लीजिए कि जैसे आप कार चला के चले जा रहे हैं तो दिन में दोपहर में सूरज की तेज रोशनी है तो ऐसा लगता है कि सामने रोड पर पानी भरा हुआ है। क्यों माता भगवान? जी भगवान। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने जो जानता है कि ये जो रोड में पानी चमकता है, यहाँ पानी कहीं नहीं है, बस ऐसा ही है ना, ये अज्ञान है, ये भ्रम है। तो वो जानता तो है लेकिन पानी उसको भी दिखता है। भगवान खूब समझ लीजिए बढ़िया तरह से, उसको ज्ञान तो है वो अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं करता है, फौरन और बढ़ा लेता है। क्यों? अरे बढ़िया सफा चट्ट मैदान है, बिल्कुल गाड़ी दौड़ा लो। तो इसका मतलब उसको ज्ञान तो है कि पानी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये आँख वही देखेगी। क्यों भाई? आँख पानी ही देख रही है। कहने का मतलब जल दिखता है लेकिन जल बुद्धि उसकी नहीं होती। देखो भगवान तो कहते हैं ज्ञान से प्रतीति नष्ट नहीं होती, केवल बाधित होती है कि है ही नहीं। यदि प्रतीति का अभाव या बाध ना हो तो समझो कि बोध नहीं हुआ है। देखो जो प्रतीति है ना, एक प्रश्न में बहुत अच्छा आया था इस पे पहले कि प्रतीति में और अनुभव में क्या अंतर है, याद आ रहा है? जी। तोड़िया बाबा ने बताया था कि जो इंद्रियों से होती है, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, इसको प्रतीति कहते हैं। अभी आ चुका है पीछे। और जो स्वयं से होती है इसको अनुभूति कहते हैं। कितना बढ़िया। तो भगवान कितना बढ़िया है कि स्वप्न जगत के दृश्य दिखते हैं कि बिल्कुल सचमुच में हैं। क्या भगवान? लेकिन जैसे ही वो जागता है तो पता चलता है कि वो सब उनका अत्यंत अभाव था। तो भगवान जब कोई संसार को समझ लेता है कि ये सारा का सारा संसार सपना है, असत है, इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्यों भगवान? तो उसके बाद वो भगवान इतना मस्त होकर के जीता है कि पूछो मत। यही इस मंत्र में बताया गया है कि उसके बाद तो उत्क्रामंतम, उठते बैठते, स्थितम, खाते पीते व्यवहार करते, भुंजानम, क्यों भाई? भोगते, वा गुणान्वितम, वह गुणों में चाहे किसी को सना हुआ दिखाई पड़े कि ज्ञानी देखो गुणों में सना हुआ है, सत्व में, रज में, तम में, लेकिन जिसकी तात्विक दृष्टि है वो जानता है कि इसका अत्यंत अभाव है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते ही कहा है हाँ, पहली लाइन में। तो इसका मतलब रमेश जो है कुछ भी भोगता रहे। रमेश कुछ भी, रमेश माने अंतःकरण, उपाधि जीव जी।
ये कुछ भी भोगता रहे। माधव को कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, माधव माने स्वरूप। रमेश चाहे जो भी करता रहे, भोगता रहे, इससे माधव को यानी स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भगवान इस चीज को जान के वो कितना निश्चिंत हो जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई, गुरु भगवान हमेशा सुनाया करते थे, तो कहें वो बड़े खुश हुए। क्यों भाई? जी। और कहने लगे कि यार कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि मैं मरता हूँ। हैं? तो उसमें बताते हैं कि सुबह के टाइम जिस दिन फांसी होनी थी, उनको देखा गया कि वो अपना क्या बोलते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वहाँ के सब पर लोग, जो उनके अगल बगल जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, क्यों भाई, वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे, परेशानी में थे। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बिल्कुल परेशानी में नहीं थे। तो गुरु भगवान हमेशा बताया करते थे कि बेटा, सिखों ने सिख ली थी। सिख मतलब शिष्य, शिष्य को सिख। हाँ, जिसने सीख ली हो गुरु ज्ञान की, है ना, आत्मज्ञान की, उसको कहते हैं शिष्य, सिख शिष्य। तो कहते हैं बेटा, ये उनमें बहुत अभी भी आपको मालूम है कि जो वहाँ पे गुरु वो चलती है, गुरुवाणी जी, है ना, उसमें भगवान आत्मज्ञानी है। वो आत्मज्ञान है भगवान, उसको सुन के देखो कभी। वो ये ओंकार वाला आपने डाला भी है उसमें। हाँ, हम सुनते हैं कभी कभी। तो भगवान वो एक ओंकार वही अर्थ है। और भगवान आपको बताऊं, पूरी दुर्गा सप्तशती में आत्मज्ञान ही आत्मज्ञान है, पूरे रामचरितमानस में आत्मज्ञान ही आत्मज्ञान है। भगवान सब ग्रंथों में आत्मज्ञान भरा पड़ा है। समझ होए तो आ जाए, समझ दिखाई पड़े तो। भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 15/10 का गीता रस रत्नाकर ले लें। जी भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी बता रहे हैं कि आत्मदेव चाहे शरीर छोड़कर निकल जाएं, चाहे इसमें रहें, चाहे स्वयं खाएं पिएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन गुण से युक्त होने के कारण ही निकलते हैं, रहते हैं, खाते हैं। यदि गुण के साथ इसको ना जोड़ें तो ना तो ये निकलते हैं, ना रहते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। गुण की उपाधि के कारण ही इनमें स्थिति और भोग मालूम पड़ते हैं। वास्तव में गुण सहित नहीं है तथा मन व इंद्रियों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो विमूढ़ लोग हैं वे नहीं देखते हैं कि यह सब तो उपाधि का काम है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनको ज्ञान की आंख प्राप्त है वे देखते हैं कि गुण अनिवत उपाधि से युक्त जो आत्मा है उसी का उत्क्रमण होता है, उसी की देह में स्थिति होती है, वही भोगता होता है और वही नरक स्वर्ग में जाता आता है। असल में गुण और आत्मा का तो कभी संबंध हुआ ही नहीं है, केवल भ्रांति के कारण संबंध मालूम पड़ता है। और जो भ्रांति के कारण संबंध मालूम पड़ता है वह तत्व ज्ञान से मिट जाता है। संबंध के अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में ही संबंध प्रतीत हो रहा है, इसलिए संबंध भी मिथ्या है और वह संबंधी वस्तु भी मिथ्या है। जी भगवान। कितनी बढ़िया बात है। भगवान भोले बाबा ने वेदांत छंदावली में एक छंद लिखा है कि उपाधि ही जन्म लेती है। क्यों भाई? कल के मैं आत्मा जन्म नहीं लेता हूँ, उपाधि ही जन्म लेती है। उपाधि ही बालकपना में आती है, उपाधि युवा होती है, उपाधि बूढ़ी होती है और उपाधि मर जाती है। देखो भगवान, होती उपाधि बाल है, बाल मैंने बालक है ना, होती उपाधि है युवा, होती उपाधि वृद्ध है, मर भी उपाधि जाए है। देखो भगवान, मैं अचल कूटस्थ नित्य हूँ, ना आए है ना जाए है। देखो भगवान, तो देखो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, चल अचल बोलते हैं ना, चराचर बोलते हैं ना, तो ये हम लोग गलत बोलते हैं।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं चर अचर में एक को तुम कह रहे हो ये अचल है, ये इस संसार में कुछ अचल नहीं है, सब बह रहा है। क्या मतलब भगवान? बिल्कुल, सब बह रहा है कि नहीं? सब बह रहा है। सब बड़ी तेजी से बह रहा है, बदल रहा है। अब छोटा मोटा नहीं बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है। वो एक कथा सुनाते हैं ना आपके, वो बंदा वहाँ खड़ा है नदी के किनारे, हाँ और वो कह रहा है देखो गुरुजी जल बह रहा है। हाँ, पुल के ऊपर खड़े हैं, पुल के ऊपर खड़े हैं कि गुरु जल से बह रहा है। हाँ, तो गुरु कह रहे हैं कि पुल भी बह रहा है, पुल भी बह रहा है। आई कैन सी इट। मैं देख सकता हूँ। अच्छा, अगर भगवान कोई नहीं बह रहा है तो वो है अपना आत्मस्वरूप, अपना मैं कहीं नहीं बह रहा हूँ। देखो भगवान, यही तो भगवान ने बताया है गीता में। और सबसे बढ़िया वेदांत मालूम क्या, वेदांत सबसे बढ़िया बात क्या बताता है कि आत्मा ही परमात्मा है। गजब बात है। ये सबसे बढ़िया बात है। तो फिर खोज बंद हो गई ना उसकी, खोज खत्म हो गई। ये समझते ही तो खोज बंद हो गई तुरंत। हाँ, इसका मतलब अपना आपा ही निकल आया। हाँ, जो उसके अंदर आग लगी थी कि वो पहले मालूम क्या कहता था, पहले बद्रीनाथ भी जाता था, वैष्णो देवी भी जाता था, केदारनाथ भी जाता था, रामेश्वरम भी जाता था, कन्याकुमारी जाता था। क्यों भाई? खोज रहा था परमात्मा को, है ना। और ये गाना गाता था, हिंदी गीत है, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही। भगवान, ये हमारा बड़ा प्रिय गीत है। इसको जब हम सुनते हैं तो हमको बिल्कुल यही अर्थ समझ में आता है कि वो दुखी रमेश, दुखी जीव भगवान को ढूंढ रहा है, उपाधि ढूंढ रहा है कि कभी तो मिलेंगे। हाँ, पत्नी के पास जाता है, ये पत्नी मुझे पूर्ण सुखी कर देगी। अब पत्नी पति के पास जाती है कि ये हमको पूर्ण सुखी कर देगा। और वो दोनों मिल करके किसी टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं कि वो ये टूरिस्ट स्पॉट हम लोग को सुखी कर देगा। और बच्चे बड़ा पैकेज मिल जाए तो वो पैकेज हमको सुखी कर देगा। कर्मचारी सोचता है कि हम प्रमोशन हो जाए तो वो हमको सुखी कर देगा। और भगवान, कोई सुखी होता नहीं। लिख लो स्टैम्प पेपर पे, लाओ हमसे साइन करवा लेना। कोई सुखी होता नहीं। देखो भगवान, क्योंकि कबीर साहब डंके की चोट पे कहते हैं, वस्तु कहीं और ढूंढो कहीं, तो के ही विधि आवे हाथ। और कहे कबीर, अरे पहले से मिली हुई है, भेदिया लीजिए साथ। देखिए भगवान, तो भगवान अभी कंचन भगवान ने बहुत बढ़िया पढ़ा कि यदि आत्म दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं आत्मा की यह मान्यता है ना, कि यह सब आना जाना, करना और भोगना इत्यादि सिर्फ माया है। देखो भगवान, तो अब चूंकि ज्ञानेश्वरी गीता में 11वां मंत्र भी लिया है। 10 और 11 मंत्र दोनों लिए गए हैं, इसलिए हम मंत्र नंबर 11 लेते पहले हैं। 11। 15/11। अब इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, हमने तुमको बता दिया अर्जुन की ज्ञान क्या है। कि क्या ज्ञान है? तो उन्होंने कहा परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है और वो सच्चिदानंद है। लेकिन अर्जुन, ये जो तुम्हारा आत्मा है ना, तुम्हारा जो मैं है ना, यही परमात्मा है। और ये बिना किसी प्रयास के तुमको पहले से ही प्राप्त है। क्यों भाई? तो भगवान अब अगले मंत्र में ये बता रहे हैं 15/11 में कि यह ज्ञान सबको क्यों नहीं होता। अरे सबको क्यों नहीं होता है ज्ञान? भगवान, बहुत बढ़िया बात है। योगी जन आपने देखा है संसार में सुखी होने के कितने प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं हो पाते। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर सपने के मकान को आप अपना मकान मानोगे तो आप सुखी होगे कि दुखी होगे? वो दुखी होंगे। अगर वो लुप्त से गायब हो जाएगा। अगर सपने के आकार को आप अपना आकार मानोगे कि ये मैं हूं, तो सुखी होगे कि दुखी होगे? दुखी होंगे। देख लो भगवान,
भगवान कितना बढ़िया रहस्य भगवान बताने जा रहे हैं कि ज्ञान सबको क्यों नहीं होता। यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनम्। पदच्छेद जिसके पास गीता की पदच्छेद है वो बड़ी आसानी से मंत्र को समझ जाएगा। यतन्तो योगिनः च एनम्। यतन्तो च योगिनः एनम्। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। देखिए भगवान कितना आसान हो गया गीता पदच्छेद से, वरना कितना कठिन था। पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम्, अब कितना सरल हो गया। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। जी। यतन्तो अपि अकृतात्मानः। यतन्तो अपि अकृतात्मना। न एनं पश्यन्ति अचेतसः। न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अचेतसा माने अज्ञानी जन। अब भगवान अभी अभी पिछले मंत्र में भगवान ने गरियाया है अज्ञानी को, क्या कहा है? मूढ़ विमूढ़ कहा है कि नहीं कहा है? जी। अब भगवान अगले मंत्र में अचेतस कह रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान ने अज्ञानी को कितना गरियाया है। अब भगवान तो भाई गाली भी तो बड़ी क्या बोलते हैं संभ्रांत तरीके से देंगे, माँ बहन की गाली तो नहीं दे सकते। तो भगवान विमूढ़ा कह दिया 15/10 में, और 15/11 में कह दिया अचेतसा। भगवान इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। किसी को कह दो तुम अचेतस हो। तो अब माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। जी, इसी के कंटिन्यूशन में है। क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। कौन? जो यत्न करने वाले हैं, जो यत्न करने वाले हैं, जो सत्संग अटेंड कर रहे हैं, मंत्रों के अर्थ को समझ रहे हैं। क्यों भाई? थोड़ा संसार से हट करके सत्य को समझने के लिए लगे हुए हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, अरे वाह, ऐसे अज्ञानी जन को भी प्रिस्क्राइब कर दिया। तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। देखो भगवान, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है वो अचेतसा अज्ञानी जन यतन्तः अपि, यत्न करने पर भी एनम न पश्यन्ति, इसको नहीं जानते हैं। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें इसका। जी भगवान। निर्मल जी भगवान। पहले इसकी संगति दी है, अब ये बतलाते हैं कि ज्ञान सबको क्यों नहीं होता है। तो ये भगवान पहले भी भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि लाखों में से कोई विरले ही इस तरफ बढ़ते हैं, और उन विरलों के हजारों में से लाखों में से किसी एक को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये नहीं कि जितने जिज्ञासु हैं वो सब ज्ञानी बन जाएं या ज्ञान प्राप्त हो जाए सबको, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें प्री क्वालिफिकेशन लगा दी कि उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो अब इसका भावार्थ है, योगी जन प्रयत्न करने पर भी इस आत्मा को अपने अंतःकरण में देखते हैं, किंतु जो अशुद्ध चित्त अज्ञानी है वे तो यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। अब व्याख्या है, योगी यहाँ भक्ति योगी या निष्काम कर्म योगी समझने चाहिए। बहुत बढ़िया। वे ही प्रयत्न करने पर आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आत्मा का साक्षात्कार करने वाले दो तरह के योगी हो सकते हैं, भक्ति योगी या निष्काम कर्म योगी। किंतु जो अकृत आत्मा अशुद्ध चित्त वाले अचेतस अज्ञानी हैं, वे चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें उसे नहीं देख सकते। हाँ, कोई कितना ही पापी हो, यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाए तो उसे आत्मा का दर्शन हो सकता है। तो बता दिया कि यदि किसी का अंतःकरण पहले शुद्ध नहीं था पर शुद्ध कर लिया और अनन्य भाव से लग गया तो वो
पार हो सकता है, तो आत्मा का दर्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म या उपासना से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर ही श्रवण मनन निधि ध्यान द्वारा आत्मा। क्या बात है भगवान, बिल्कुल तात्पर्य कह के क्लियर बता दिया कि शुद्ध अंतःकरण वाले ही भक्ति योगी या कर्म योगी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अशुद्ध चित्त वाले या ज्ञानी कितना भी प्रयत्न करें उसे नहीं देख सकते। हाँ, कोई कितना ही पापी हो, यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाए तो उसे भी आत्मा का दर्शन हो सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म या उपासना से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर ही श्रवण मनन निधि ध्यान द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जो ईश्वर या गुरु में श्रद्धा रखते हैं और उनकी निष्काम भाव से सेवा करके उनके कृपा पात्र बने हुए हैं, वे ही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। ये तो भगवान माधव जी की डेफिनेशन दे दी, माधव भगवान की डेफिनेशन दे दी। जिनके मल से निवृत्त हो गए हैं, केवल आवन मात्र शेष हैं, वे कृतोपास्ती ही योगी हैं, उन्हीं को बोध प्राप्त होता है। ये बात अध्याय 4 के श्लोक 39 में भी कह रहे हैं, परंतु अध्याय 14 में तो यही सिद्ध किया है कि ज्ञान केवल विचार से ही होता है। अरे बाप रे, उसके लिए कर्म या उपासना की आवश्यकता ही नहीं। आजकल लोगों को इसलिए भी ज्ञान नहीं होता कि वे इसके द्वारा कुछ बनाना और या बिगाड़ना चाहते हैं। ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि कुछ बनाना या बिगाड़ना है, यानी अपने आप को बहुत ऊंचा उठा के दिखाना है कि मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं, बस यही बात बताने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वैसे जिनका ऐसा दृष्टिकोण है उन्हें तीनों कालों में भी कभी ज्ञान नहीं हो सकता। डंके की चोट से कह दिया कि उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता। कोई तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान होने पर केवल सत्ता मात्र ही रह जाती तो उससे हमें क्या मिला। वे तो चाहते हैं कुछ मिल जाए, किंतु यहाँ तो जो कुछ है उसको भी खोना पड़ता है, मिलना कुछ खोना है। जो आप सुनाते होते हैं भगवान, शायद कि जो सिर दे के भी मिल जाए वो सौदा सस्ता है। तो यहाँ तो देना है, फिर भी देना है, तो पाना कुछ नहीं मिलेगा। जब तक सबको ना खोगे, कुछ भी पास रख लो, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिला, वे बड़ी भूल में हैं। उन्हें इतनी बातें तो प्रत्यक्ष प्राप्त होती है। नंबर 1, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की दैवी या आसुरी वस्तुओं का कोई आकर्षण नहीं रहा। यदि वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ कि आकर्षण खत्म हो गया, यानी खत्म होना, उसको ये प्राप्ति बता रहे हैं। ये प्राप्ति हो गई कि आपको किसी दैवी या का आकर्षण नहीं रहा। दूसरा, दुख उपस्थित होने पर भी इस बात की चिंता नहीं रहती ये किस प्रकार निवृत्त होगा। सो जो चीजें खोते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तीसरा आ गया, वर या शाप की चिंता नहीं रहती, यानी जिसकी भी उपासना करते थे वो खुश होगा या क्रोधित होगा, या संसार में क्या दूसरा जो सामने है वो को आशीर्वाद देगा, वर देगा या शाप देगा, कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है, अपने आप में पुण्य है, तो दूसरा कोई है ही नहीं। सारे प्रपंच को मरु मरीचिका जान लेने से उसका आकर्षण निवृत्त हो गया तथा जीवत्व की भी निवृत्ति हो गई। गजब, क्या पॉइंट है। जिन पदार्थों के लिए हम दीन थे और जिन्हें सत्य मानकर प्राप्त करने के लिए लालायित थे, उन्हें मिथ्या निश्चित करके उनके आकर्षण से भी बच गए। स्वर्ग या नरक की चिंता स्वप्न में भी नहीं होती, क्योंकि संसारी मनुष्यों को सबको वो तो स्वर्गवासी ही होना चाहते हैं मरने के बाद, तो सबको स्वर्गवासी कहा जाता है। पर यहाँ स्वर्ग या नरक की चिंता स्वप्न में भी नहीं होती। संसार का अस्तित्व ही नहीं रहा, अतः उसकी चिंता छूट गई।
पाप पुण्य रूप क्रियाएं हो जाने पर भी उनका फल नहीं होता। यहाँ भगवान बहुत अच्छा लिखा है, पाप रूप कर्म नहीं लिखा, तो कर्म तो वो करता ही नहीं, कर्म तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो अकर्ता हो गया। पर पाप पुण्य रूप क्रियाएं हो जाने पर भी उसे उनका फल नहीं होता। जी भगवान क्या बढ़िया डॉक्टर भगवान ने इसकी व्याख्या पढ़ी है, क्या बढ़िया व्याख्या सुनाई है भगवान, मज़ा आ गया। ये बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान होने से हमें कुछ नहीं मिला। भगवान वो तो बहुत मूर्ख हैं, वो तो जिसे कहते नहीं है कि वेदांत को जरा सा भी नहीं समझे, वो तो जगत को ही सत्य माने बैठे हैं, जबकि जगत ये बड़का वाला सपना है, यहाँ से किसी को क्या मिलना है। और इसके झूठे आकर्षण में भगवान वो बंधे रहते हैं, झूठे आकर्षण में कि हमारा प्रमोशन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। गारंटी है आपका प्रमोशन होगा, आप सुखी नहीं होगे। क्यों बात है भगवान? बिल्कुल। हाँ, बल्कि और ज़्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि छोटी उपाधि तब भी छोटी उपाधि की तुलना में बड़ी उपाधि ज़्यादा परेशानी में है। वो उतना बड़ा गधा है। क्योंकि उतना ज्यादा लोड उसने ले लिया। हाँ, उपाधि और माने लेना गधा। पड़ेगा, नहीं तो उपाधि छोड़ो। हाँ, उपाधि माने गधा है ना, उपाधि माने लोड। हाँ, लोड ले रखा। हाँ। भगवान देखो, जैसे कोई कहता है ना कि हम शादी करेंगे, तो शादी करके तुमने अपनी उपाधि पे लोड बढ़ाया है, बिल्कुल, इसको बुरा मानो चाहे भला। वो कंधे पे रख लिया पूरा। फिर तुमने कहा बोझा। कि नहीं हमारे एक बेटा एक बेटी होने चाहिए, ये कह के तुमने उपाधि का लोड और बढ़ाया है। मानो या ना मानो, सबका अनुभव है। मदन लाल भगवान, ये बात सही है मेरी कि गलत? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान तो बिल्कुल सही बात है। जितना आप बढ़ाते जाओगे उपाधि में, उतना उपाधि में लोड बढ़ता जाएगा। हाँ, इतना बढ़ाओ भगवान, उतना बढ़ता ही जाएगा। ये इसकी मतलब लोड अनंत है भगवान। उपाधि भी यहाँ पर उपाधि बोझ बजाने का है। कोई एक मकान से सुखी नहीं है, 2 मकान लेता है, कोई 2 मकान से नहीं सोचा जी हमारे 3 बचे हम 3 मकान लेंगे। उपाधि बढ़ाते जाओ, लोड लेते जाओ और कष्ट में पड़ते जाओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि से बचना चाहिए भगवान। हाँ, इसका मतलब संसार की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, संसार में जो भी कुछ पाना है, उन सारी प्रवृत्तियों का पता है क्या क्या अंतिम रिजल्ट है, कि कैसे हमको ये सब छूटे और हम परम शांति में आवे। वो भगवान कौन से राजा थे वो जो आप कहानी सुनाते हैं कभी, और उनको घंटा बजा देते थे लाके, राजा जो ना, राजा इतना परेशान हो गया, शुभ संतति, उसने, हाँ, शुभ संतति, उसने जो है अपने बच्चों को बुलाया कि भैया ये रखो दंड कमंडल अपना, ये घंटा अब तुम देखो। ये नहीं, तो कोई भी घंटा बजा देता, ये तुम सिंहासन में बैठो। हाँ, कि इतने बड़े राजा वो इतने बड़े लोड से परेशान हो गए ना, वो कहे चलो यार छोड़ो। भगवान इस संसार की ये माधव भगवान, हाँ, माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है। जरा इस संसार की सारी चीज़ों को तुम पा के तो देखो, सारे भोगों को पा के तो देखो ना, एक दिन तुम हेलो, हाँ, कि डॉक्टर भगवान ने ये जो इसका अर्थ सुनाया है, वो भगवान कितना गजब का अर्थ है। कहते हैं ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिला। तो हम मदन लाल भगवान से पूछते हैं, भगवान ज्ञान से पॉइंट नंबर 1 मदन लाल जी पढ़ो। ये भगवान 8 पॉइंट है, ये 8 पढ़ के मदन लाल भगवान बताओ कि हमको ज्ञान से हम लोग को कुछ नहीं मिला कि बहुत कुछ मिला। पॉइंट नंबर 1 है जी। मदन लाल भगवान की एक छोटी सी विशेषता बताना चाहता हूँ जी। भगवान तुला विशेषता, इन्होंने 60 साल की आयु तक सर्विस की, आपके डिपार्टमेंट में की, और अच्छी सैलरी भी पाई, खूब अच्छा धन भी कमाया, सब कुछ रहा, परंतु शायद इन्हें उतनी वो प्रसन्नता नहीं मिली जो प्रसन्नता ये चाहते थे। अब ज्ञान प्राप्त होने पर ये उस धन को त्यागने में लगे हैं। ये मैं अपने मुंह से बता ही नहीं सकता कि ये आजकल क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जिस धन को बटोरने में लगे थे, इन्हें पता चला कि प्रसन्नता नहीं मिली, अब धन त्यागने में लगे हैं, तो इनके चेहरे पे प्रसन्नता का भाव देखते ही बनता है। भगवान क्या बात है, आप ठगाए सुख होता है हम त्यागने के बाद कि पूछो नहीं। और इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, समाज की। हालांकि वो ठीक है, वो सत्व गुण है,
परंतु पैसे का सदुपयोग तो वही है। पैसे का सदुपयोग ज्ञान के साथ तो नहीं होगा। तो पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं और ज्ञान में आने के बाद इनकी प्रसन्न मुद्रा देखने वाली। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। भगवान हमारे मदन लाल जी का जो जो इनको प्राप्त हुआ है ना ज्ञान से, वही 8 पॉइंट हैं। अब मदन लाल भगवान से इसीलिए हम रिक्वेस्ट करें, डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बताया है। मदन लाल भगवान के अंदर हमने ऐसी प्रोग्रेस देखी है कि पूछो मत। रिपीट ऑर्डर। हाँ, तो मदन लाल भगवान से ही सुनते हैं ये 8 पॉइंट। भगवान थोड़ा पढ़िए भी और थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए। समय बहुत सफल कर सुंदर है दिया। भगवान। इस पे एक पर मैंने अपने 8 पर एम लिख दिया पहले ही कि भैया ये तो 8 आपके लिए। एक एक मैं करोड़ की बात नहीं करूंगा। डॉक्टर ने कह दिया कि करोड़ कहना है तो बहुत ही कम हो जाएगा। भगवान जी पहली पॉइंट बहुत सुंदर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की दैवी या आश्री वस्तुओं का कोई मतलब भगवान हमें तो हम लोग तो ही साथ हैं। अभी जो हम लोग की चाहत क्या होती है एक सामान्य व्यक्ति की उपाधि की कि धन हो जाए, 2-4 मकान 2-4 गाड़ियां हो जाए, बस यही है। इन्होंने यहाँ कह दिया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की दैवी या आश्री वस्तुओं का, यानी जिसको हम अभी नहीं जानते हैं क्या क्या अभी है, उन वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहता है। गजब, क्या बात है। ये सारी बातें भगवान विवेक से ही होता है। हम्म, भगवान दूसरा पॉइंट कहा है कि दुख उपस्थित होने पर इस बात की चिंता नहीं रहती यह किस प्रकार निवृत्त होगा। भगवान वो बहुत शांत रहता है। दुख आ जाए ना, कारण वो देखता रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। और सामने वाला भी यदि कोई दुखी है या स्वयं दुखी है, वो भी सह कि मैं शरीर तो हूँ नहीं, क्योंकि उपाधि है। शरीर अपने आप को सामने वाला समझता है, इसलिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है। लेकिन स्वयं वो समझता है, इस बात को है बहुत अच्छे से समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जब तक भगवान ये भावना जब तक ये भावना रहेगी कि मैं शरीर हूँ, तब तक भगवान उसको दुख निवृत्ति नहीं होगी। गजब। दुख होने पर इस बात की उसे चिंता कब नहीं रहती है, जब अपने आप को जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर वो निवृत्ति की वो बातें ही नहीं सोचता है कैसे निवृत्त होगी, फिर नहीं सोचता। भगवान बहुत अच्छी बात आगे तीसरी, वर या साप की चिंता नहीं करता। भगवान अभी पहले भी आया हुआ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जिसकी पूजा कीजिए तो उनको डर लगा रहता है, यार यदि पूजा छूट गया कहीं भगवान नाराज न हो जाए, जो मेरी बनी बनाई संपत्ति है, घर द्वार है, परिवार है, कहीं कोई अशुभ या मतलब संसारिक भाषा में कि नष्ट न हो जाए, कि मर मराना, जब बहुत सारी बातें हैं, इस तरह की बातें भगवान ये भावना आती है जो अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन भगवान जैसे आत्मज्ञान होता है उसके बाद भगवान वो न वर की चिंता करता है कि मुझे वरदान मिले, नहीं आशा करता है कि भगवान मुझे वरदान दे दे आकर कि भाई तुम खूब सुखी रहो। और भगवान हम कह रहे वरदान मिलने पर भी संसार में रहकर सुखी नहीं हो सकता। वो वरदान मिलने पर भी सुखी नहीं हो सकता। वरदान मिलने पर ये उसको आत्मस्वरूप ज्ञान हो सकता है बस। वो सोच ले कि हम वरदान मिल गया हम सुखी हो जाए। संसार में जब तक है भगवान कोई सुखी नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। वरदान कि उसे त्याग की भावना बढ़ जाएगी, सब कुछ छोड़ने को हो जाएगा, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि यार हमें कोई रोग नहीं होगा, हमें कोई चिंता नहीं होगा, हमारे बच्चों को नहीं होगा, ये सब बात नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती भगवान संसार में। बिल्कुल। और भगवान सारे प्रपंच को मरुमरीचिका जान लेने से उसका आकर्षण निवृत्त हो गया। भगवान जैसे ही अभी हमको मरुमरीचिका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर माने हुए, और शरीर मानता है कि उसको चाहते कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो उसको लगता है कि ये मकान है एकदम सत्य दिखाई दे रहा है, उसको मरुमरीचिका नहीं लग रहा है, लग रहा है सत्य है। सपन में सब कुछ देखता है भगवान। अभी आपने बात बताई कि स्वप्न का यदि मकान मिल जाए तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? असंभव है भगवान। इस प्रकार सारा प्रपंच की जो भी संपत्ति भी मिल जाए भगवान ना,
तो कोई सुखी नहीं हो सकता है। हम्म, अब ये मरु मरीचिका जानने वाली बात जो है भगवान, वो कौन जान सकता है? वही जान सकता है जो अपनी इस विद्या में लगा है और जो इसको आत्मस्वरूप ज्ञान हो चुका है। हाँ, और उसका आकर्षण भी भगवान तभी निवृत्त होगा, अन्यथा आकर्षण भगवान उसका बना रहेगा। जब तक वो विवेक नहीं होगा ना, हम्म, तब तक और ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान आकर्षण निवृत्त उसका नहीं होगा, बहुत बढ़िया। उसकी उपाधि नष्ट नहीं होगी भगवान। हम्म, आगे भगवान एक बात हो रहा है कि जिन पदार्थों के लिए हम दीन थे, देखिए भगवान उपाधि में क्या था, या दीनता मुझे से मकान, मेरे मकान नहीं था, आज मकान हो गया। तो मकान के लिए हम दीन थे यार, कम से कम 200 गज का प्लाट हो जाए, 300 प्लाट हो जाए तो एक अच्छा मकान बन जाए। तो ये भगवान एक तरफ दीन ही है, ये दीन होना है। हम्म, और उसको भगवान हम सत्य मानकर इस मकान जमीन जायदाद को हम बड़ा ही लालायित रहते थे, यार हो जाता, हो जाए अच्छा रहता। लेकिन भगवान ये कारण उन्हें मिथ्या निश्चय करके उनके, यदि आपने ये जान लिया होता कि यार ये सब स्वप्न की तरह है, मिथ्या है, तो उस दिन भगवान न ललायित होते आप, न मैं ललायित होता, और नहीं मुझे इतना आकर्षण होता है इससे। हमारे बहन बहुत सारे जो लोग त्यागी हैं, महात्मा साधु जन हैं, उनको इन मकान, दुकान, धन, वैभव, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत महात्माओं को देखा है, अभी भी देखते रहते हैं, उन्हें कोई भी लालच नहीं रहता है। वो आकर्षण से एक तरह से अपने को बचाते हैं और इन आकर दूर रहना चाहते हैं। चाहे लोग कभी ऐसे लोग महात्मा है, भगवान ने उनकी कुछ सुनी, को लोग सिर्फ निकलते ही मात्र रात में 2 रोटी के लिए, कि शरीर को, जो शरीर में शक्ति रहे तो आदमी कुछ कर सके। ये व्यवहारिक बात चल रही भगवान यहाँ पर, संसारिक बातें हैं, तो मैं थोड़ा ले लिया हूँ जहाँ तक, क्योंकि ये बात आकर्षण की आई है। तो आकर्षण से बचने के लिए भगवान, जब तक की सारी बातें जो कह रहा भगवान, जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, आकर्षण बना रहेगा। आकर्षण से भगवान कोई सोचे कि हम उपाधि में रहकर आकर्षण बच जाए, ये भगवान, बहुत सारे आकर्षण भगवान संसार में है भगवान, वो किसी से नहीं बच सकता है। स्त्री से, धन से, अच्छा मकान देकर, अच्छा शहर देखकर, है गोवा जाकर, मतलब बहुत जगह है, उससे बच नहीं सकता जब तक अपने आप से ज्ञान, जब तक उसको मिथ्यात्व ज्ञान तभी होगा भगवान, अनुभव होगा, जब तक उसको उसे ज्ञान नहीं होगा। बहुत बढ़िया। भगवान और भगवान आपको बता दें, ये जितना संसार है, इसके संपूर्ण आकर्षणों से वो बच जाता है। अरे आकर्षणों से तो फंसाता है ये संसार। जी भगवान, ये जो स्वर्ग का आकर्षण है, ये क्या है? ये भी एक आकर्षण है, स्वर्ग का है कि यार मैं अच्छा कर्म करो, अच्छा ये करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान, यदि उसको विवेक हो गया है, थोड़ा विवेक हो गया है, तो स्वर्ग के आकर्षण से भगवान तो एकदम उसको लगेगा कि ये स्वर्ग कुछ नहीं है। हम लोग तो इस बात की हो गया कि स्वर्ग मिलने के बाद वापसी आना भैया निश्चित है, कुछ भी कर लो। तो ऐसे जो विवेकी है भगवान, वो स्वप्न में भी नहीं सोचते मुझे स्वर्ग मिले, और उन्हें नरक की भी चिंता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई कर्म हो जाता, भगवान वो इस बात चिंता नहीं करते कि मुझसे गलत हो गया। वो जानते किया उपाधि है, ठीक है, हमने थोड़ी किया। वो अपने अकर्ता, जो अकर्ता समझता भगवान ना, वो नरक की भी चिंता नहीं करता है। स्वर्ग नरक की चिंता स्वप्न में भी उन्हीं को नहीं हो सकती है भगवान, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया, जिनको विवेक हो चुका है। भगवान ये बहुत बढ़िया पॉइंट भगवान चल रहा है। अगर सोचिए तो कितना बढ़िया पॉइंट है। इस संसार में आज तक जिससे हम लिपटाए, वो क्यों लिपटाए? आकर्षण के कारण ना, कि हमको इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। और भगवान उसके तो सारे आकर्षण ही खत्म हो गए संसार को मिथ्या जानकर। देखिए तो संसार का भगवान मिथ्यात्व यानी अस्तित्व तो नहीं रहा, या ये भगवान ये सारी चिंताएं उसकी छूट जाती है जिसको विवेक और ज्ञान हो चुका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिनको भगवान अभी अविवेकी हैं, उन्हें संसार के अलावा अपने परिवार की, खुद की भी चिंता लगी रहती है, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं न पड़ जाऊं।
तो भगवान आगे कह रहे पाप पुण्य रूप क्रियाएं हो जाने पर, भगवान डॉक्टर ने कहा देखिए क्रियाएं, कर्म नहीं कहा है ना, क्रियाएं, क्रियाएं हो जाने पर भी उनका फल नहीं होता। भगवान जो आत्मज्ञान में आरूढ़ हो चुका है उसके द्वारा कर्म तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि जो मैं जन्म लिया कर्म 100 हर समय कर्म होता ही रहता है भगवान, लेकिन वो अपने को अकर्ता समझता है कि मैं अकर्ता हूँ, वो उस कर्म को देखता भर है, हाँ ये कर्म हुआ, लेकिन उससे वो लगता नहीं भगवान, सटता नहीं उस कर्म से। हाँ तो देखो, तो इसमें डॉक्टर भगवान ने बहुत अच्छी बात इसमें एक पकड़ी है कि उसके मतलब यहाँ पर कर्म नहीं कहा है, क्यों भगवान, एक क्रिया हो रही है बस, पाप पुण्य रूप क्रियाओं से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही वो संसार को मिथ्या जानता है भगवान की ये सपना मात्र है, उसकी भगवान सारी चिंताएं एकदम खत्म हो जाती हैं। देखिए वो कर्तत्व अभिमान जीरो हो गया ना, तो वो क्रिया बटे क्रिया रहेगी, उसी क्रिया रहेगी केवल। हाँ चाहे वो कैसी भी क्रिया में हो, वो कह रहा फल की कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जब अभिमान ही नहीं रहा और उपाधि को ही उसने जीरो कर दिया। हाँ उपाधि को जीरो कर दिया, ऊपर संसार के आकर्षण उसके ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं, लोड भी खत्म और उस लोड की चिंता खत्म, उसका आकर्षण खत्म। हाँ अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि संसार हमको कैसे फंसाता है, कोई आकर्षण दिखाता है ना तभी तो फंसाता है। अब भगवान उसके आकर्षण ही खत्म हो गए, ऐसे के तैसे में जाओ तुम फंसा के दिखाओ। देखिए तो अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपना कर ले लें भगवान इसका 15/11। जो योगी लोग हैं, जो दृष्टा दृश्य का विवेक कर लेते हैं और जो प्रयत्नशील हैं, वे देखते हैं कि आत्मा तो अपने आप में ही स्थित है, मन 6 इंद्रियों में स्थित नहीं है, किंतु अकृतात्मना, जो अकृतात्मा है, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो अचेत है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं हैं, वे ऐसा नहीं समझते। जो गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ सकते, निगुरा नहीं समझ सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अचेत कौन है, कहते हैं जिन्होंने गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो अचेत है। पता नहीं कहाँ आकर्षण में बंधे हैं, सुनो सपने के, तो बाद में पछताएंगे सिर धुन के। देखो, चाहे लेबोरेटरी में, चाहे खुर्दबीन से, चाहे दूरबीन से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उस ज्ञान का अभिमान होता है कि मैंने यह ज्ञान पैदा किया है अथवा प्राप्त किया है। उस स्थिति में आप विशेष ज्ञानवान तो होंगे, ज्ञान विशिष्ट ज्ञाता तो होंगे, परंतु ज्ञान स्वरूप ब्रह्म नहीं होंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। गुरु संप्रदाय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें ज्ञान के अभिमान का उदय नहीं होता महाराज। तुमने सुनो, हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है कि पहले से ही ज्ञान स्वरूप है? पहले से ही ज्ञान। तो जब कुछ प्राप्त नहीं किया तो उसका अभिमान काहे का? कोई अभिमान। भला किसी महात्मा को जो गंगा स्नान करता है यह अभिमान होता है कि मैं गंगा जल को नहर खोद कर मैदान में ले आया हूँ। अरे गंगा जी बह रही हैं और मैंने इसमें नहा लिया, तो यह जो सच्चा ज्ञान है वह प्रकाशित हो रहा है और उसको मैंने पहचान लिया। कभी भी अभिमान नहीं है, अभिमान शून्य है। इसमें ज्ञानी पने का अभिमान भला कहाँ से होगा, वह तो मर जाएगा। इसी को कहते हैं अकृत आत्मा। बहुत बढ़िया। जिसका अर्थ यही है कि उसने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है और अचेता है, अचेत साह। इसका अर्थ है कि उन्हें स्वयं प्रकाश आत्मा का बोध नहीं है, क्योंकि इन्होंने गुरु संप्रदाय से अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है। अरे गजब रे गजब, गुरु संप्रदाय जोड़ा उसमें। इसलिए उसका अभिमान हर हाल में बना रहेगा। अरे गजब रे गजब। उसके पास अभिमान का निवारण करने का कोई उपाय नहीं है। यदि कहो कि ईश्वर ही उसके अभिमान का निवारण कर देगा
तो उस अवस्था में उसको जो यह अभिमान होगा कि ईश्वर को मैंने स्वयं प्राप्त किया है, उसका निवारण भला कौन करे। अरे बाप रे बाप, गजब हो गया। इसलिए गुरु की महिमा बताई, भगवान ईश्वर को पीछे कर दिया। गजब। अच्छा, यह मान भी लें कि उनके अभिमान का निवारण ईश्वर कर देगा, तो उन्हीं ने अभिमान का निवारण क्यों नहीं किया। उन्हीं के अभिमान का निवारण क्यों नहीं किया। उन्हीं के अभिमान का निवारण क्यों किया। हाँ। सबके अभिमान का निवारण क्यों नहीं करता, ईश्वर को कह ले रहे हैं। वे तो बोलेंगे कि हम इतने योग्य थे कि ईश्वर को मजबूर होकर हमारे ऊपर कृपा करनी पड़ी। देखो, ये भी अभी अभिमान हो गया कि हम वो इतने योग्य थे कि ईश्वर ने हमारा अभिमान निवृत्त किया। हाँ, कि हमने इतनी पूजा की है, अब आप ये वर्तो हमें। गजब भगवान, क्या बात है। तो इसका मतलब अभिमान यहाँ का पे गुरु की निवारण। महिमा बहुत रखी है इन्होंने तगड़े से, कि गुरु संप्रदाय से ही ज्ञान हो पाएगा। गुरु की महिमा बहुत बढ़िया रखी भगवान, कि अगर कोई अपनी योग्यता के आधार पर उसको ज्ञान मिलेगा। खूब समझ लो अच्छी तरह से, अगर किसी को अपनी योग्यता के, अपनी सुंदरता, अपनी योग्यता, क्यों भाई, इसके आधार पर ज्ञान मिलेगा, उसका अभिमान हो जाएगा। और माधव भगवान, आत्मज्ञान में कभी अभिमान होता है? कभी नहीं होता भगवान। अमानित्वम तो उसका पहला गुण है। हाँ, अमानित्वम अधम्मित्वम, शांति। हाँ, देखिए भगवान क्या बढ़िया बात है कि उसको कभी अभिमान नहीं होता, बल्कि सारे, देखो अभिमान तो विशेष को होता है, क्यों राणा भगवान? वो तो सामान्य है। वो तत्व ज्ञान होने के बाद अपने आप को विशेष समझता है कि सामान्य समझता है? विशेषता से भगवान सामान्य में शिफ्ट हो जाता है एकदम। हाँ, और आपको वास्तविक बतावें, स्वरूप को समझ लेता है। अब आपको बतावें राणा भगवान, ये जो विशेष है, ये टुकड़ा है। जी भगवान, ये तो परिच्छिन्नता की निशानी है। हाँ, और आपको बतावें, ये टुकड़ा रहे ना रहे, इससे क्या बोलते हैं, मुझ अनंत आत्मा को क्या नुकसान है, बताओ? कोई नुकसान, कोई नुकसान नहीं। तो इसका मतलब, अगर हमें लगता है कि ये मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मेरा नुकसान है, तो इसका मतलब हम अभी अपने आत्मा को नहीं पहचाने हैं, क्या भगवान? जी। देखिए बिल्कुल भगवान। कितनी बढ़िया बात है। हम अनंत आत्मा हैं और हम में करोड़ों अरबों शरीर भास रहे हैं, तो उसमें एक शरीर मरे या 4 शरीर मरे या लाखों शरीर मर जाए, इससे मुझे क्या लेना देना है। देखो सुनो, जैसे प्रकाशूं देह में, ये वाला देह है, वैसे प्रकाशूं विश्व सब। देखिए भगवान, आत्मज्ञान क्या गजब का ज्ञान है। अच्छा बताओ राणा भगवान, आत्मज्ञान होने के बाद वो ईश्वर की भक्ति करता है क्या? क्या इसकी जरूरत रह जाती है उसको? भगवान, ईश्वरत्व ही समाप्त हो जाता है वहां पे तो। हाँ, वो भगवान स्वयं ईश्वर हो जाता है। हाँ, क्या बात है। देखो, जानत तुम्हें 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 हुई जाए। तुम्हें हुई जाई। और भगवान वो संसार में भगवान सबको, समझे, बिल्कुल मायावी देखता है, सबको सपने का झूठा देखता है और मस्त होकर के रहता है, और कहता है चाहे आज प्रलय हो जाए, चाहे वर्षों बाद हो, इससे मुझ अनंत आत्मा को, अधिष्ठान को क्या लेना देना है। देखो भगवान, इससे हमने भगवान एक विचार निकाला है कि जो निगुरा है ना, उसको ज्ञान तो भला क्या होगा, उसका मन भी शुद्ध नहीं हो सकता। बिल्कुल, स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और वो जो भी हासिल करेगा उसका अभिमान होगा, ये बात है। और भगवान आपको बता दें, ज्ञान होने के बाद आप शरीर खत्म हो जाती है, ज्ञान होने के बाद शरीर के सौंदर्य का अभिमान खत्म हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद राणा भगवान ने क्या बताया कि वो सामान्य हो जाता है, विशेष नहीं रहता है। तो भगवान, समय काफ़ी हो गया है और अब हम लोग अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे, कम से कम 3 मिनट बैठेंगे, आज समय तो इतना है। अपने अनंत आत्मस्वरूप में, अधिष्ठान में बैठ जाओ भगवान। जिसमें संसार भास रहा था ना, तो उस भासमान को जरा डस्टर से एक बार बिगाड़ दो पूरे को, केवल अपने स्वरूप में बैठो।
आत्म स्वरूप में जब आप बैठते हो तो बहुत खराब आदत पड़ी हुई है कि मन इधर उधर भागता है। तो अगर मन रूपी उपाधि को पकड़ने की आदत जो खराब पड़ी है, वो जब आप स्वरूप में बैठते हो तब भी वो मन आपको परेशान करे, तो ये जरूर कह देना मन से कि तेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या भगवान, तेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ। और आपको बता दें, जो भी कुछ मालूम पड़ता है तो अनंत आत्मा में, मुझ अनंत आत्मा के ज्ञान में ही उसकी सबकी कटिंग फटिंग प्रतीत होती है। और मैं जो कहते हूँ परिपूर्ण हूँ। और भगवान, इस संसार से हमको कुछ हासिल नहीं करना है, और इस संसार में कहीं भी कोई भी भोग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको, वो जीव को तृप्त कर दे। सब भगवान दो कौड़ी के हैं, क्योंकि जीव की आकांक्षा माधव भगवान यह है क्या कि क्षणिक तृप्ति दे, नहीं, उसको परमानेंट तृप्ति चाहिए, तृप्ति चाहिए उसको, परमानेंट शांति चाहिए। और भगवान संसार में परमानेंट कुछ है ही नहीं। देखिए, तो इस प्रकार से अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान कर और गदगद हो जाए, और भगवान क्या बोलते हैं, मेरु पर्वत के समान अपने स्वरूप अधिष्ठान में स्थित हो जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भगवान प्रणाम भगवान। जी भगवान प्रणाम। संसार में प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।